सो गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आज फंक्शन की हमारे पास बेसिकली देखा जाए, वैसे लेक्चर वन ही मानूंगा। पहले वाला जो लेक्चर था बिल्कुल बेसिक वाला लेक्चर था, बिल्कुल हल्का सा बताया था। ठीक है, तो डेट है हमारे पास 10th 11 सर। 11 सॉरी 11 सितंबर 25। बेसिक बेसिक फंक्शन हम लोगों ने सिखाया था। सिखाया भी क्या था बेसिकली, आपको डेफिनेशन ही दी थी मैंने फंक्शंस की। ये एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट बाई ऑफ बी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, 10-15 क्वेश्चन होंगे डोमेन वाले। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे। ग्राफ के साथ साथ भी मैं आपको डोमेन रेंज सब एक्सप्लेन करूंगा। ग्राफ के बाद धीरे धीरे हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अलग अलग फंक्शंस की ग्राफ्स बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। फिर कुछ गुड क्वालिटी डोमेन रेंज के खतरनाक वाले कुछ क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये लेक्चर का थोड़ा प्रोसेस रहेगा, डिटेल में चीज़ें हमारी चलती चली जाएंगी। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन चीज़ें सिखा देता हूँ कि क्या हमने रिलेशन में पढ़ा था डोमेन रेंज के बारे में, हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ ताकि चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स सी, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ आ गया उसमें। ठीक है बच्चे, आपको सिर्फ सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं ये जो फंक्शन है वो 2 से लेकर 5 तक डिफाइन किया हुआ है बेटे। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है वो फंक्शन जो है 2 से लेकर 5 तक के लिए डिफाइन किया हुआ है। वाई की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही है, मान लेते हैं वो 3 से लेकर 7 तक आ रही है। ठीक है बेटे, डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो कहलाएगा डोमेन। मैं सिर्फ इतना से कहना चाह रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन है, या ऐसे समझ भी सकते हो, जब कभी आप ग्राफ भी सीखोगे, ठीक है ना, आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स की जो जो वैल्यूज आपको मिल रही है, सारी वैल्यूज मिल रही है, ये आपको कहलाएगा डोमेन। ये जो मैंने वाई इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ बनाया है, कह सकते हो इसका जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल 2 to 5 आएगा। इंटरवल मुझे पूरी उम्मीद है सबको पता होगा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या क्या होते हैं, है ना। इसका जो डोमेन है हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, 2 से लेकर 5, यानी कि हमने एक लाइन ड्रॉ करके देखी पैरेलल टू द वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स की जो जो वैल्यूज भर रही हैं हमारे पास उसे कहते हैं डोमेन। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को। रेंज का मतलब क्या होता है, उस ग्राफ से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखूंगा ऑन द वाई एक्सिस। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हमने सारी लाइन ड्रॉ करके देखी, ठीक है बेटी। वाई एक्सिस जितनी भर रही है, ये सारी वाई एक्सिस पूरी पूरी भर रही है बेटी, ये कहलाएगा हमारा रेंज। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 to 7। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। डोमेन का मतलब था एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। डोमेन का मतलब था एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। रेंज का मतलब मैं कहना चाहूंगा एक्सप्रेशन जो है वाई की कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, वाई की कौन कौन सी वैल्यूज? आ रही है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ में, वाई की कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। समझ में आया बेटे। तो जानबूझ के बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया मिल जाए, फिर धीरे धीरे पढ़ाएंगे चीजें को। जैसे मान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको। वाई दे रखा है मेरे पास 1/x-2। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन। मैं डिटेल में दोबारा जाऊंगा भी सही, इन सभी को मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा, पर अभी सिर्फ सिखाने के लिए क्या करना होगा। जैसे आप रैशनल एक्सप्रेशन देखते हो ना, कि डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने क्या किया, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन अगर होंगे, हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो किया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई बेटे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स की वैल्यू 2 के लिए डिफाइन नहीं होगा। मैंने डिनोमिनेटर को जीरो रखने का पर्पस मेरा ये था, ये मिल जाएगा कि एक्स की किस किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 रखने पर जो 1/0 हो रहा है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसका जो डोमेन हो जाएगा हमारे पास वो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस। एक्सेप्ट, जैसे ए माइनस बी करते थे सेट्स में, ये वही चीज है। ए में से बी के एलिमेंट हटाती है, सारे रियल नंबर में से मैं 2 वाली वैल्यू हटा दूंगा तो ये हमारे पास डोमेन आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करवाया, यहाँ तो कोई शिकायत। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन मेरे पास होता
क्वेश्चन मेरे पास होता है y इज इक्वल टू 1/x+3, डोमेन निकालना है। क्या करेंगे, x All प्लस real numbers except -3. शाबाश। डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। बिल्कुल बेसिक बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन करने कैसे, धीरे धीरे फिर डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आया बेटे? अभी सिखाऊंगा, रेंज के बारे में बात करेंगे, पहले डोमेन सीख लेते हैं। मेरे पास अगर होता है 1 अपॉन में, मेरे पास होता है y इज इक्वल टू 1 अपॉन y इज इक्वल टू x-1/x-3। इसमें भी क्या करेंगे, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, x-3 को हमने 0 रखा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटे, ऑल रियल नंबर Except. एक्सेप्ट 3। बिल्कुल इजी सा समझ आ रहा है? बोलो बच्चों, देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। फोर्थ है हमारे पास, वही दिया हुआ है 2x-3 अपॉन में x का स्क्वायर -5x+6। वही दिया 2x-3 अपॉन में x का स्क्वायर -5x+6। क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, x-2 x-3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 और 3 आ रही है। x की वैल्यूज मुझे ये बता रही है कि x की इन वैल्यूज के ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा बेटे। x की इन वैल्यूज के ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा। उसका मतलब कि इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3। इसे मैंने कहता हूँ रैशनल एक्सप्रेशंस। अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक सा रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में आपको समझाया कि रैशनल एक्सप्रेशन का डोमेन कैसे निकालता है। डोमेन का मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जिससे मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखने का पर्पस मेरा क्या था, कि इन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, और जब समथिंग अपॉन 0 अगर होगा तो नॉन जीरो थिंग अपॉन 0 अगर होगा वो नॉट डिफाइन होगा हमारे पास। यहाँ तो कोई भी शिकायत, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ थोड़े से। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं वाई मेरे पास होता है रूट ऑफ एक्स। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में थोड़ा ग्राफ भी सिखाया था, याद है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया था लास्ट क्लास में। वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, रफली सा हल्का सा बता भी देता हूँ मैं, फिर वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा भी सही। वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, ये वाला ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है। ग्राफ में हमने कहा था ना कि अभी जैसे मैंने क्या सिखाया था आपको अभी, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखो। अगर मैं रूट ऑफ एक्स के लिए परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके देखूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, हल्का सा, मैं बाद में भी आऊंगा पर हल्का सा सिखाना चाह रहा हूँ। एक्स में जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी आ रही है, सारा सारा इसका डोमेन आ जाएगा। रूट ऑफ एक्स का मतलब जब कभी भी किसी क्वेश्चन में, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन अगर आ जाए, रूट ऑफ एक्स आ जाए, कुछ भी अगर आ जाए, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हमारे पास है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हमारे पास है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव अगर एक्सप्रेशन अगर आ गया तो आयोटा में चला जाएगा। रूट -1 जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, याद है। इसका मतलब क्या है, इसका जो डोमेन आएगा बेटे हमारे पास, तो डोमेन हो जाएगा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। समझ आया बेटे, बिल्कुल जानबूझ के बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने सिखाने के लिए आपको, ताकि चीजें आपको स्क्वायर रूट वाले फंक्शन कैसे आएंगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। छठा क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं मेरे पास आता स्क्वायर रूट ऑफ x-2। आपको नजर आ रहा है सब में? X belongs to इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, greater or equal than. x-2 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। उसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है।
समझ आया बच्चों? Yes. नेक्स्ट कर रहे हैं, देखो। ठीक है बच्चों, कैसे करोगे इसको? X square minus 5x plus 6x greater than or equal to 0. दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ हमारे को जरूरत पड़ेगी वेबीकर मेथड की, जो हमने इन इक्वेशन में सीखा था ना। क्या करेंगे? x-2, x-3, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बोलो बच्चे, दोनों को अलग अलग से जीरो पुट करेंगे, प्लस 2 और 3 आ जाएंगी। अगर इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास याद है डार्क सर्कल बनाते थे हम लोग। Yes. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। जब कभी ग्रेटर देन जीरो का साइन अगर आएगा तो ये वाला और ये वाला सोल्यूशन होता था हमारे पास। याद है कि नहीं? ऐसे बनता था हमारे पास, पॉजिटिव वाली वैल्यूज हम लोग लेते थे। याद है बेटे? तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा? ये और ये। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और वाई इज, सॉरी, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जो इसका डोमेन सेट है, क्या आएगा बेटे हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। ये सबको समझ में आ रहा है? ये इंटरवल कैसे लिख रहा हूँ मैं, या 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, एक बार बता भी देता हूँ। अगर ऐसे कोई इंटरवल छोटे वाले ब्रैकेट में होता है तो उसका मतलब क्या है? 2 लेस देन एक्स लेस देन 5 इज एक्स इज एनी रियल नंबर। यानी नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करता तो सिर्फ छोटी वाली ब्रैकेट ओपन इंटरवल से लिखते हैं। ठीक है, बताना चाहूंगा, अगर ऐसे लिखता हूँ इसका मतलब क्या? नंबर लाइन के ऊपर हमारे को 2 और 5 को इंक्लूड भी करना और फिर बीच वाले वैल्यूज भी आ जाएंगी। एक्स इज एनी रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर्स जो 2 से बड़े या बराबर हो मगर 5 से छोटे या बराबर हो। समझ आए? तो डार्क सर्कल मैंने बनाऊंगा तो इसका मतलब कि हमारे को इंक्लूड करना है, ये सारे वाले नंबर आ जाएंगे। ठीक है बेटे, ये इसका मतलब हो जाएगा। सो क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा कुछ हो जाता है कि यहाँ पर छोटी वाली ब्रैकेट आती है, यहाँ पर बड़ी वाली ब्रैकेट आती है, तो इसका मतलब कि नंबर लाइन पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर ओपन, तो 5 क्लोज आ जाएगा बेटे, हमारे पास क्लोज आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स इज एनी रियल नंबर। ये सारे सारे नंबर्स आ जाएंगे। कोई शिकायत? No, sir. अगर मेरे पास होता है ऐसे ही, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ जाए, यहाँ पर छोटी वाली ब्रैकेट आ जाए, तो उसका मतलब कि 2 को हम लोगों ने इंक्लूड करना है, 5 को हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करना है। वो सारे नंबर जो 2 से बड़े या बराबर हो मगर 5 से छोटे होंगे, एक्स इज एनी रियल नंबर। ठीक है बेटे? ठीक है बच्चों, फिर एक रिकैप दिया मैंने इसमें। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ होता, कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए हमारे। वाई होता है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। उसका डोमेन कैसे निकालेंगे? अच्छा, 2 minus x 2 plus x is दिस शुड greater बी than. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, इसका मतलब क्या है? 2 माइनस ऑफ एक्स। एक काम और करते हैं, आपको ये सिखाया था कि मैक्सिमम डिग्री का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। होगा। मैक्सिमम डिग्री का जो कॉफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव। हाँ ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है नेगेटिव आ रहा है, हाँ उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ और आपको मालूम है जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास। हाँ। उसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, एक्स X स्क्वायर square minus 4 माइनस is 4 शुड smaller बी than लेस देन equal इक्वल to टू 0। 0. इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस 2, X plus 2. एक्स प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर डार्क सर्कल है हमारे पास। प्लस माइनस प्लस के बारे में जब बात करते हैं, जब यहाँ पर लेस देन 0 का साइन अगर है हमारे पास, तो उसका मतलब ये वाली सारी इनइक्वालिटी आ रही है हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जिसका सोल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा? -2 से लेकर 2
क्लोज इंटरवल। समझ आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा, इसका डोमेन सेट आ जाएगा। डोमेन का मतलब था एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसपे ये वाला एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा। आप देख भी सकते हो, अगर मान लेते हैं 2 से बड़ी वाली वैल्यू डाल करके देखता हूँ मैं, 2 से बड़ी वैल्यू डाल के देखता हूँ, लेट इट बी 3, से समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, रूट के अंदर -5। रियल नंबर में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा नहीं। समझ आया? 2.1 भी रखूंगा तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2.1 भी रखूंगा अगर मैं एक्स की जगह, लेट से 2.1 भी रखता हूँ, एक्स स्क्वायर कितना आ रहेगा, 4.41। तो ये 4 माइनस 4.41 फिर नेगेटिव हो जाएगा। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन अगर आएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी भी चला जाएगा। समझ आया बेटे? कोई शिकायत? मतलब पहले मैंने आपको रैशनल एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस करवाए, तीन चार, तीन चार क्वेश्चन मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले करवाए। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अभी जो स्क्वायर रूट था ये न्यूमरेटर में था, अगर डिनोमिनेटर में होगा तो क्या करेंगे वो बताना चाह रहा हूँ, है ना? ठीक है, ध्यान से। पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी नहीं। यानी कि मेरे पास 9 क्वेश्चन आ जाए, तो सिंपल सा करते हैं, y इक्वल टू 1/√x करते हैं सरल समझाने के लिए। जब कभी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आएगा तो ये क्या करेगा, x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर मैं ये वाला काम नहीं लूंगा, इक्वल टू वाला साइन नहीं लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ आए बच्चों? अगर मेरे पास आता y इक्वल टू 1/√x, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी तो 0 भी नहीं होनी चाहिए ना, और रूट वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो 0 से बड़े या इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है। तो जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में अगर होगा तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, 0 टू इन्फिनिटी। और लॉजिक ओपन होगा। समझ में, 0 पे ओपन होगा। छोटी वाली ब्रैकेट जब लगती है तो इसे ओपन कहते हैं बेटे, बड़ी वाली ब्रैकेट लगती है तो इसे क्लोज, क्लोज हो गया हमारे पास। ठीक है बेटे, जब ये गेट लगती है बड़ी वाली तो क्लोज हो गया। ठीक है राजीव? 10th क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, तो एक अगर मेरे पास होता 1 में स्क्वायर रूट ऑफ x-2, आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर भी दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी है, x-2 शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, बढ़िया से भी क्वेश्चन करेंगे। अब इसे हल्का सा ही एक्सप्रेशन देना चाह रहा हूँ कि एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन जो है एग्जिस्ट करेगा। समझ आया बेटे? मान लेते हैं अगर मेरे पास होता कुछ भी x² - 4 होता डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा x² - 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, हो जाएगा x-2, x+2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। -2 और 2 प्लस माइनस प्लस आया ना? तो जब ग्रेटर देन का साइन है तो ये वाला और ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा बेटा हमारे पास। और उसको एक्सक्लूड कर देंगे। नहीं नहीं, एक्सक्लूड क्यों करेंगे? -2 और 2 को एक्सक्लूड एक्स कर ना 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 ना, वो एग्जिस्ट है तभी कर रहा है बेटे। इसको रियल नंबर में से नहीं हटाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन होता है वो हटाते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि -2 और 2 जो है उसको क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन कर वो कह सकते हो, और रियल नंबर माइनस में से। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, सभी रियल नंबर एक्सेप्ट क्लोज इंटरवल -2 पूरी रियल नंबर, ये जो पूरी एक्सिस होती है ये रियल एक्सिस होती है, इसको छोड़ करके ये ठीक है, लिखा जॉब मिलेगा। ठीक है बेटे, समझ में आया? भाई। ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लॉगरिथम पढ़ाया था मैंने आपको, तो लॉगरिथम से पहले एक क्वेश्चन ये बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता x-1/3 - x, और अब ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है? क्या या दोनों में? दोनों में है, उसको लिख सकता है ना, अलग अलग कर। क्या क्या है? अब इसको क्या समझेंगे, भाई जो है रूट के अंदर एक पूरा पूरा एक्सप्रेशन आ गया ना, हम्म। भाई रूट ऑफ एक्स होता था हाँ, पूरा दोनों पूरा अलग एक्सप्रेशन। अलग खुल जाएंगी ना।
क्या लिखेंगे इसको कि x x minus minus 1 1 must be greater than या equal to 0. देखो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाँ, ये तो पूरा ये equal to 0 है. अभी कर अभी ये देखो ये समझ में आया? मैंने कहा था मैक्सिमम डिग्री का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव। ये एक्स का कोएफिशिएंट अभी नेगेटिव दिए हुए, पहले तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ये ऐसे लिख लो उसको माइनस में। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी मैंने ऐसे सिर्फ नेगेटिव कॉमन लिया अभी मैंने मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन पहली बार चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आया। अब ये रैशनल एक्सप्रेशन हो गया। जितने भी रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं तो मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी है दैट शुड बी नॉट बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, इस रैशनल एक्सप्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, 1 और 3 आ गया हमारे पास, 3 पे ओपन 1 पे क्लोज। समझ में आया कि नहीं आया? डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन सर्कल बना दिया। न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी 0 हो सकती है, इसलिए मैंने डार्क सर्कल बना दिया। प्लस माइनस प्लस करेंगे, बोलो बच्चे। हाँ. लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो ये सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन 3 आ जाएगा बेटे। इसका जो डोमेन सेट होगा क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3, 1 पे क्लोज 3 पे ओपन। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोलो प्लीज। और मैं पूछ रहा था हम लोग इसको दो अलग अलग सेट्स में करके नहीं कर सकते थे कि हम लोग ने x माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन को हमने कह दिया कि x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेकंड हम लोग ले लेते x माइनस पता क्या उसमें पता क्या चैलेंज बनता है, दो चीजें बनती हैं और उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है. उसमें, ये आप करोगे इसको अलग करोगे, आप क्या करना चाह रहे हो, इसको पॉजिटिव करो, सॉरी एक आप कह रहे हो सर ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा नीचे वाला नेगेटिव, ये एक्स माइनस 3 नेगेटिव, एक के जगह बनाना पड़ेगा। तो कैसे आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है, ये वाला तो नेगेटिव होगा, ये नीचे वाला पॉजिटिव। ये आता हूँ, ये बहुत ज्यादा बनता है. उसका जनरल सॉल्यूशन बताने के लिए तो हमने कॉमन तरीका बताया था आपको यार, डेरिवेशन वैसे तो होता है। समझ में आया मेरी बात? ओके सर. ठीक है, मेरे को हल्का सा क्वेश्चन दिया स्क्वायर रूट वाला, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं हम लोग हमारे को सिंप्लीफाई करने होते हैं। ठीक है राजीव? ठीक है बेटे, नीचे करना हल्का. इसमें डिटेल में भी जाऊंगा पर आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा है। Okay. एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपको, आप सिनेमा हॉल में गए, एफ इज अ फंक्शन की आप सिनेमा हॉल गए, जी इज अ फंक्शन जो आपने मूवी देखने को मूवी लगी हुई है, वो वाली मूवी हटी नहीं, जी इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन आप घर से निकल के आपको टाइम मिला, आप मूवी हॉल चले गए, जी इज अ फंक्शन उस मूवी हॉल में वो जो भी मूवी आपने देखनी है, जैसे कोई भी मूवी का नाम ले लेते हैं, वो मूवी आपने देखनी है, आप मूवी कब देख पाओगे? दोनों कंडीशन. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब मॉल में जाकर मूवी देखनी है नहीं घर बैठ के देखनी है, वो नहीं नहीं। पहली चीज एफ का होना भी बहुत जरूरी है, दूसरी बात उस मूवी का थिएटर में लगना भी तो बहुत जरूरी है, पता मूवी हट गई हो, या आप फन सिटी गए, फन सिटी में आपने कोई लेट से झूला झूला है, वो नीचे वाला जैसे जो पूरा घुमा देता है, शट डाउन नहीं हो रखा हो. बाई चांस शट डाउन ना हो रखा हो, पहली बात एफ फंक्शन ऑफ फन सिटी गई, जी फंक्शन में जो झूला है जो आपने झूलना है वो भी काम ठीक करोगे, बंद हो जाता है तो बुरा लगता है, जिसके लिए गए थे वो बंद हो गया। पूरा का पूरा मशीन काम कब करेगी, जब एफ प्लस जी का दोनों होना बहुत जरूरी है। या कहते हैं एफ इज अ फंक्शन, आप मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जी इज अ फंक्शन आपको मेट्रो ट्रेन ट्रेन मिल गई टाइम पे, आपको क्या होता ट्रेन छूट ना गई हो, ताकि आप आपने लगता है टाइम पे फरीदाबाद से पहुंच दिल्ली जाओ. जाना है, फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन से अपने दिल्ली की किसी रेलवे स्टेशन में जाना है, एफ फंक्शन आप घर से निकले, पहली बात घर से अगर निकले ही नहीं
तो मेट्रो में कैसे बैठोगे? दूसरी बात, मेट्रो ट्रेन का टाइम पे वहां पर होना, खड़े होने बहुत जरूरी है कि अब टाइम पे निकलेगी नहीं निकलेगी। तो वही कहना चाह रहा हूँ, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी। डोमेन का मतलब आपने काम किया, कोई भी एक्सप्रेशन एक्स किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इसका जो डोमेन है वो D1 है, इसका जो डोमेन है वो D2 है। एफ प्लस जी हो, एफ माइनस जी हो, एफ इंटू जी हो, पूरा का पूरा फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? D1 इंटरसेक्शन D2। जो एक्स की, डोमेन का मतलब एक्स की वो सारी कॉमन वैल्यूज, नहीं नहीं नहीं, इंटरसेक्शन दोनों का होना बहुत जरूरी है। आप यूनियन बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यूनियन का मतलब तो और आ जाएगा, यानी कि या तो आप पहुंचो या आपको या ट्रेन मिले। जरूरी नहीं ट्रेन मिलेगी आपको, आप पहुंचे लेट फिर कैसे मिलेगी? ट्रेन नहीं खड़ी फिर थोड़ी मिलेगी। और दूसरा कि आप घर से नहीं आप निकले घर फिर से नहीं ट्रेन निकले पकड़े। घर से नहीं निकले फिर कैसे पहुंच जाओगे? हाँ। आपको घर से भी निकलना है और आपको ट्रेन भी चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। यानी एक्स की वो वाली वैल्यू जहां पर आप घर से निकलो, आप इनपुट हो गए, आप जा रहे हो तो। मेरे आपने क्या बनाया है, प्लस अपॉन डॉट। मैंने ये बोला कि प्लस के लिए हो, एफ प्लस जी हो, एफ माइनस जी हो, या एफ इंटू जी हो। अच्छा। मतलब एफ का डोमेन है D1, ये जो फंक्शन है D1 वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो फंक्शन है D2 वाली वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाले जो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी हो, वो काम एग्जिस्ट कब करेगा? उन दोनों के कॉमन वैल्यूज के ऊपर। इसलिए D1 इंटरसेक्शन D2 उसका डोमेन हो जाएगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। या एक बात और बोलूंगा आपको, पिक्चर और थोड़ी सी क्लियर होगी। एक बात मैं और बोलता हूँ, फिर आपकी बात सुनता हूँ प्लीज, है ना? हाँ प्लीज, मेरे बात सुन ले तो कर रही काम कीजिए। एफ बाई जी अगर दे रखा है, अब फंक्शन एफ बाई जी है, एफ का डोमेन था D1, D1 वाली वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जी का डोमेन है D2, D2 वाली वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। एफ बाई जी जो फंक्शन है, ये एग्जिस्ट कब करेगा? D1 इंटरसेक्शन D2, ये तो कॉमन होने ही चाहिए। और जी तो का उसमें से एक्स की वो वाली वैल्यू हटा, मैं यहाँ थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ जगह को मैं यहाँ, तो उसमें से हम लोग एक्स की वो वाली वैल्यू हटा देंगे जहाँ पर ये जो है जीरो जा रहा हो। अब जिस जिस पे डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है वो तो हमने एक्सेस करना ही नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से बोलो क्या, ये जो क्वेश्चन हमने किया था अभी, जो हमने क्वेश्चन किया था उसको भी आप ऐसे समझ सकते हो। और समझना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, रूट ऑफ एक्स माइनस वन, रूट ऑफ थ्री माइनस ऑफ एक्स। सर धीरे धीरे ना मैथ्स में से नंबर खत्म होते जा रहे हैं, मतलब लेकिन मेरे 40 नंबर पता जा रहे हैं, नंबर नहीं है। आ जाओ सब आएंगे, ये समझ में आया? अब मैं इसको अगर एफ फंक्शन मानता हूँ, इसको जी फंक्शन मानता हूँ, डोमेन ऑफ D1, डी डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? इस वाले एक्सप्रेशन का डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। जी फंक्शन है हमारे पास, रूट ऑफ थ्री माइनस ऑफ एक्स, ये एफ फंक्शन था लेट से, जी फंक्शन है। डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा? थ्री माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थ्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्री। हाँ जी। अगर आप इसका इंटरसेक्शन देखते हो, ये कहता है कि भाई साहब वन से बड़ा होना चाहिए, ये कहता है कि थ्री से छोटा होना चाहिए। इसके हिसाब से ये आ जाएगा। ओहो। मगर हमारा क्या चाहिए? जीरो अगर नहीं एफ होना पे चाहिए तो जी भी तो जीरो नहीं होना चाहिए। हमने देखा एक्स की कौन सी वैल्यूज है जहां पर जी ऑफ एक्स जो है जीरो आ रहा है? चाहिए है। जी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? रूट क्या था? थ्री माइनस ऑफ एक्स। जी ऑफ के एक्स क्या था हमारे पास? रूट ऑफ थ्री माइनस ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, थ्री इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री है। ये समझ में है? हाँ भैया। तो हमारे को क्या करना था? डी एफ इंटरसेक्शन जी जी, वैसे एक्स की वो वाली वैल्यू हटानी थी, इसमें जीरो हो रहा हो, यस। यानी हमारे पास वन टू थ्री क्रॉस इंटरवल आया था। तो मैं इसका से लिखता हूँ, हमारे पास ये वाली वैल्यूज आई थी,
एक्सेप्ट थ्री लिखूंगा ना मैं। बात समझ में आ रही है? डी एफ इंटरसेक्शन जी टू, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, एक्सेप्ट फॉर दो वैल्यूज जिसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो रहा हो, की वाली वैल्यू घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन थ्री हो जाएगा। नेट डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, वन टू थ्री, वन पे क्लोज, थ्री पे ओपन, जो हमारे पास यहाँ आ रहा है। अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई? हाँ जी। हाँ जी सर। मजा आया समझ के? पहले एक तरीका सिखाया था मैंने आपको ये वाला। अब मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको एफ बाय जी मान लूँ, एफ का डोमेन डी वन है, यानी डी वन वाली वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका डोमेन डी टू है, डी टू वाली वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। नेट तो डी वन इंटरसेक्शन डी टू तो होना ही चाहिए था, दोनों की कॉमन वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मैंने देख लिया कि डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ पर जीरो जा रहा था। सी माइनस एक्स कहाँ पर जीरो जाएगा, एक्स के रूट थ्री पे जाएगा, तो एक्स के रूट थ्री में हटा देंगे, वन टू थ्री में से हमने थ्री वाली वैल्यू हटा दी, तो ये आ गया हमारे पास ओपन इंटरवल आ गया। बोलो बच्चे, समझ में आया? और आपसे कहूँगा पहले, बोलो आइडिया समझ में आया? दो तीन मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ बेटे, बच्चे थक गए।
आवाज आ रही है बेटे? बोलो बच्चों। हाँ जी सर। ठीक है, चलो बच्चों, ये और आइडिया समझ में आया था? यस सर। तो एक छोटा सा आइडिया और देता हूँ ताकि कुछ कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास। द डोमेन ऑफ एफ एक्स, रूट के अंदर 4 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, एक बात और बोलूंगा, बीच में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आपके संडे को है, 9 to 11 मॉर्निंग में। 9 to 11। ओके, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस। अब कैसे करेंगे इसमें? सर पहले मैं बता 4 माइनस तो डोमेन क्या होगा बेटे? सर ये अच्छा निकाल कर निकालते हैं। सर x belongs to minus infinity to minus 1 close bracket union close bracket 1 to 4 open bracket। D2 बताओ क्या होगा? क्या सर? D1 निकाला हम लोगों ने, यस सर। न्यूमरेटर में है हमारे पास। अगर फंक्शन न्यूमरेटर में अगर होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो बच्चे। यस सर। इसका डोमेन D1 का तो ये आ गया हमारे पास। D2 का डोमेन का मतलब समझ में आ रहा है? डोमेन का मतलब था कि एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। डोमेन का मतलब था एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ये डिनोमिनेटर में है बेटे, क्या आएगा हमारे पास? x² - 1, ये शुड बी ग्रेटर देन 0। x - 1 x+1 शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो बच्चे। नंबर लाइन पे देखेंगे, -1 और 1 ओपन सर्कल आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। यस सर। इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर हम ओपन सर्कल बनाएंगे। ठीक है राजे, प्लस माइनस प्लस करेंगे, ग्रेटर देन 0 का साइन हो तो ये और ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चों। यस सर। इसके हिसाब से -∞ से लेकर -1, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी आ रहा है, ये D2 आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए था? D1 इंटरसेक्शन D2। हमें चाहिए था D1 इंटरसेक्शन D2। ध्यान से अगर देखा जाए, सर ये है पहले वाले के हिसाब से x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। आप कह सकते हो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फ्लैग लगा दिया 4 पे। 4 फ्लैग लगा दी, कहते हैं इससे 4 कम होना चाहिए, तो यहाँ पर डार्क सर्कल आ गया। ठीक है बेटी। सेकंड वाले के हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है कि -∞ से लेकर -1, 1 to ∞। यानी कि -1 मेरे पास यहाँ पर आ गया, 1 मेरे पास यहाँ पर आ गया, ओपन सर्कल आएगा। सेकंड वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से 1 से बड़ा और 1 से छोटा। कॉमन सोल्यूशन देखेंगे, वाला पूरा और ये वाला आ जाएगा हमारे पास। समझ आ रहा है बेटे? यस इसका नेट जो डोमेन होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? -∞ से लेकर के -1 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से लेकर के 4 यहाँ पर क्लोज। सर। हाँ जी सर। समझ में आया? यस मजा आया थोड़ा सा? कोई शिकायत? बोलो बच्चों। बोलो बेटे, कोई भी चैलेंज? नो सर। हल्का हल्का डोमेन नहीं समझ में आया? यस सर। डोमेन समझ में आया, रेंज तो मैंने नहीं सिखाया, रेंज भी सिखाते हैं अभी आपको। रेंज का हल्का सा आइडिया दो। यस सर। चलिए, एक काम करता हूँ, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको डोमेन समझाता हूँ, फिर वहां से रेंज भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है राजे, देखो प्लीज।
तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन दिए थे मैंने डोमेन वाले। ठीक है बेटे, 13 था 14 था ये, सर ये था 14। 12th। 13 का तो मैंने आइडिया दिया था सर, हाँ वो 13। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x। ये ना डिप्लोमेटिक इक्वेशन नहीं करने की जरूरत आती। आसान सा है बेटे। आती नहीं है सर, इसको इग्नोर देखो सिंपल छोटी सी बात, देखो एक्सप्रेशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैंने कहा था कभी रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अगर मैं डिनोमिनेटर को डोमेन के लिए, अगर मैं इसको 0 रखता हूँ, साइन 3x की रूट 2 आ रही है, 1/3 टू 1 दिस एक्स कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि साइन 3x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटे, ये तो हमेशा माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा ना। यस तो इसका मतलब क्या है, साइन 3x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, साइन 3x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, या 2 माइनस साइन 3x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे समझ सकते हो। 2 माइनस साइन 3x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यदि लाख कोशिश कर लो, इसका जो डिनोमिनेटर में है एक्स की किसी वैल्यू के लिए 0 आएगा ही नहीं, सामने का वो 0 होगा ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स की सारी वैल्यू इसलिए एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब एक्स की सारी वैल्यू इसलिए एग्जिस्ट करेगा। अब साइन, ये जो एक्सप्रेशन है साइन 3x जो है, एक्स की सारी वैल्यू इसलिए एग्जिस्ट करता है, उसका डोमेन हो जाएगा हमारे पास सारे रियल नंबर्स। रेंज के लिए बताना चाह रहा हूँ, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू होती है ना, वाई की वैल्यू से तो देखनी है, कुछ कुछ बातें बताना चाहूंगा, देखेंगे ध्यान से। पहले जानबूझ के ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन उठाया था मैंने। sin 3x is always lies in between -1 and 2, -1 and 1। sin 3x की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। यस सर। मुझे क्या चाहिए, 2 माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x चाहिए उससे पहले। तो अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। मैं जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बेटे। अब क्या करेंगे, 2 ऐड कर दें, 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x is greater than or equal to 2 minus 1 is 3 greater than equal to 2 minus sin 3x is greater than or equal to 1। ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है। आपको ये बात मालूम होगी, जब भी मैं इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करता हूँ तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सर एक डाउट है। एक 100 अगर 10 से बड़ा है तो 1/100 जो होगा इससे छोटा हो जाएगा। जब भी मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, दैट इज 0.01, आप देख सकते हो। इस लेस देन 0.1 इसको लिख ले, तो फिर आपको डाउट पूछता हूँ, ठीक है बेटे। यहाँ तो कोई शिकायत है तो बताओ बेटे प्रथम। नो सर। जो मैं लिख रहा हूँ उसमें कोई चैलेंज है तो बताओ। सर उसमें ही है। बताओ। सर ये आपने जो इनइक्वालिटी वाली बताई बात, सर अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर उल्टे साइन पे -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -sin 3x वाला नहीं होना चाहिए। इसको जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, सॉरी सर। इसको जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस साइन 3x आ जाएगा। इसको जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा बेटे। ओके सर, ओके सर। अब मैंने 2 माइनस साइन 3x चाहिए था तो मैंने सब में 2 ऐड कर दिया बेटे। 2 प्लस 1 2 माइनस साइन 3x आ गई, यहाँ तो कोई शिकायत। नो अब मैं सर। कह रहा हूँ कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। बोलो बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये क्या है, y की वैल्यूज तो है, y ही तो सही है। अगर आपको याद हो डोमेन रेंज जब मैंने सिखाया था, तो y की जो वैल्यूज कहाँ से लेकर कहाँ तक आती है वही तो रेंज होता है। यहाँ पर जो y की वैल्यूज है हमारे पास, प्रैक्टिकली देखा जाए y की जो वैल्यू है 1/3 से बड़ा है मगर 1 से छोटा है, तो जो इसकी रेंज है हमारे पास
बिलोंग्स टू 1/3 टू 1, इसकी रेंज आ जाएगी। बोलो बोलो। आगे बट आपने ये साइन थ्री एक्स की रेंज भी चूज करी सबसे इनिशियल। क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा साइन 3x कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है, रेंज बाउंड रहेगा ना हमारे पास। अच्छा तो ये हर सरकमस्टांस के लिए देखना अभी मैं पड़ेगा। बता ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैं दूसरी चीजें सिखा रहा हूँ। फिर जानबूझ के मैंने पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला इसलिए उठाया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। आज की क्लास में मैंने शुरुआत करी थी, दोबारा से एक पेज दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, मेरी बात को सुनिएगा। आज की क्लास में जब मैंने आपको डोमेन रेंज के बारे में हल्का सा आइडिया दिया था, मैंने कहा था आपको ये ग्राफ बनाया था हम लोगों ने। हाँ अब वाई टाइप एक्स का ग्राफ बनाओ। अगर अपना डोमेन देखना हो तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। हाँ एक्स एक्स जितनी कवर हो जाती है वो उसका डोमेन होता है। हाँ रेंज निकालने के लिए परपेंडिकुलर लाइंस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करके देखेंगे। जितनी वाई एक्सिस कवर हो जाएगी वो हमारा रेंज हो जाएगा। वाई की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो वही हमने देखिए कि वाई जो एक्सप्रेशन था हमारे पास इस क्वेश्चन में 1/2 - sin 3x, ये जो हमने रेंज देखी इसकी, इस एक्सप्रेशन में हमने देखा ना ये एक्सप्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है। अच्छा तो हमारे को कैसे करके इस एक्सप्रेशन का वो वाई की वैल्यू देखनी है। अभी मैं एक चीज दिख रहा हूँ मैं आपको, कभी कभी टू फाइंड रेंज बोलूंगा एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि वाई की वैल्यू जिस पे एक्सप्रेशन एक्स एग्जिस्ट कर रहा हो। हाँ तो मेरा फिर उसका डोमेन ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3/में सर 2 - आपने क्या लिखा है? चेक द वैल्यूज। 4y। ओके। y की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटे। ठीक है, हाँ बोलूँ क्या जी बेटे। सर। ठीक है थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं शिवांश बेटे। पूछना हो, खुला तो होगा ना। समझ आ रहा है बच्चे। दीति, रक्षिता कोई शिकायत बेटे। सानवी कोई शिकायत बेटा। द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस, डोमेन तो बड़े आराम से निकाल लोगे आप लोग। डोमेन में हमने क्या किया था, पुट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, पुट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो 2 - एक्स स्क्वायर को अगर मैं 0 रखता हूँ, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर 2 है तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, +-√2। इसका मतलब क्या, एक्स क्यूब अगर √2 रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब अगर मैं -√2 रखूंगा तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट √2 एंड √2। सर रेंज में होता एक बार रेंज बता देता हूं मैं आपको। मुझे अगर रेंज निकालनी है, y किसके बराबर था,
3/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, मैंने रेंज निकालने के लिए क्या बोला, आप एक्स को वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। 2 माइनस 3/y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यस और नो? ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। वैसे एक्स प्लस माइनस वाई होता है, मैं इसको लिख रहा हूँ अभी फिर भी। बोलो बच्चे। प्लस माइनस तो क्या हो जाएगी, मगर एक्सप्रेशन इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। ठीक है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आ रही है, एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे देखना कि वाई की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन एक्स एग्जिस्ट करेगा। वाई 0 में एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, देखो ये वाला फंक्शन फिर रूट के अंदर आ गया। yes, इसे एक्स एग्जिस्ट कब, जब 2y माइनस 3 अपॉन में वाई, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रैशनल एक्सप्रेशन आ गया। ये जो एक्सप्रेशन है एग्जिस्ट कब करेगा, जब एक्स की जो वैल्यू हमारे पास ये आई, ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया एक्स इमेजिनरी हो जाएगा आपका। ये है क्या सर आंसर? वो भी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी चेक कर लीजिएगा। क्या करेंगे, इसको अलग से जीरो पुट किया, 0 और 3/2 आ गए बेटे हमारे पास। यहाँ से देखो 0 और 3/2 आ गया। 0 पे आएगा ओपन सर्कल, ओपन सर्कल 3/2 पे आएगा क्लोज सर्कल। ये प्लस माइनस प्लस किया, ये और ये आ रहा है बेटे हमारे पास। यस इसका मतलब कि y शुड बी लेस देन 0 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ओ मैं पागल हूँ सही। हाँ आया ना? तो इसकी जो रेंज आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। अथर्व समझ में आ रहा है बेटे? सानवी बेटे कोई शिकायत? रेंज आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। समझ आई? 3/2 हल्का सा डोमेन, हल्का सा रेंज, हल्का हल्का समझ में आ रहा है? रेंज का मतलब एक्सप्रेशन y की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटी, एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मजा आएगा। पर याद रखना, सुन लो मेरी बात, छोटी सी बातें जो मैंने बताई थी आपको शुरू क्लास क्लास में। रेंज कब निकालते हैं, रेंज कब निकालते हैं? हाँ रेंज एक्स की वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स की वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग तो वाई की वैल्यू निकलती है। आया ना बेटे? यस सर यस सर एक्स की जो वैल्यू है ही नहीं डोमेन में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आएगी नहीं मेरे पास। जो मशीन है एक्स की वैल्यू ले ही नहीं रही, तो रेंज तो आएगी नहीं ना हमारे पास। तो इसको चेक करने का एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, है सिंपल सा, और आपको चीजें थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवी क्लास का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15 16। Now the domain and range of, आप करोगे एक बार, आपको तो मौका करने के लिए। यस सर लीजिए सर। करो, मजा आएगा। इसका डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ। सर ये 9 है। x² माइनस 9 अपॉन में x-3। ओके देखो छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं पहले आपको, ताकि आपको डोमेन समझ में आ जाए, रेंज समझ में आ जाए, ताकि आप क्वेश्चन बढ़िया से कर पाए। ठीक है? एक्स बिलोंग्स सर टू इसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं ना। शाबाश। डोमेन क्या होगा इसका, सर डोमेन इसका डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन होगा रियल माइनस R-3 जीनियस में बोलना पड़ेगा।
एक चीज मैं सोच रहा हूँ आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन के थ्रू। मान किया गया, तो सर रेंज होगी आर, हाँ रेंज होगी आर, जैसे बोल सकता है तू 3 के लिए एक्स नहीं है, आर माइनस 0 होगा, आर माइनस 6 होगा ना, Not necessarily. शाबाश, हाथ में। सही गलत? वेरी गॉड ब्लेस यू। आया? नहीं. 3 के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता ना एक्स में वैल्यू, 3 है ही नहीं हमारे उसमें, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना बेटे, डोमेन में, और 3 एग्जिस्ट नहीं करता ना एक्स के लिए। X minus 3 cannot be 3x. But y cannot be. ये जो एक्सप्रेशन है मशीन के अंदर एक्स वाली वैल्यू है ही नहीं ना, अभी सिखाया था इसलिए मैंने। डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। रेंज के लिए क्या करते हो, मैंने क्या बोला था, रेंज के लिए आप एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। टू फाइंड रेंज, एक्स को अगर वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, देखने से तो लग रहा है हमारे पास, एक्स को अगर जो वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, देखने से लग रहा है कि वाई की सारी वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा, देखने से लग रहा है कि वाई की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो जहां से देखा जाए एक्स की वैल्यू 3 तो है ही नहीं ना इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर एक्स की वैल्यू 3 के लिए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। जब एक्स की वैल्यू 3 नहीं आएगी तो एक्स प्लस 3 इसका मतलब 3 प्लस 3 6 में तो नहीं हो सकता, वाई की वैल्यू 6 में तो नहीं हो सकती। उसका रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, मजा आया देख के, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। छोटा सा क्वेश्चन था पर बेसिक समझ में आना चाहिए। बेसिक्स अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो मुश्किल वाले क्वेश्चन हम लोग सारे कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, बोलूं मतलब यार समझा दूं, चलो बोलो क्या एक बार चीज बोल दो, एक छोटी सी बात बोल देता हूँ। एक टर्म आती है इक्वल फंक्शंस की, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ एफ वाला फंक्शन एफ जो है, दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल डोमेन ऑफ जी, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, g of x is equal to 3x, f is defined from a to b, g is also defined from a to b, a is 1/2, एक सेट है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास 3/6। तो क्वेश्चन है इफ इज क्या एफ वाला फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी ऑफ एक्स दे रखा 3x, क्या एफ जी के बराबर होगा, क्या हुआ अभी? एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ जी, जी ऑफ एक्स दे रखा 3 ऑफ एक्स। तो फंक्शन डिफाइन करके ए टू बी में, ए ये वाला फंक्शन ए सेट है, बी ये वाला सेट है। नहीं इक्वल नहीं होगा, सेट पकड़ने, ओ सॉरी 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 वेरी सॉरी, मैं सवाल नहीं समझ पाया, सर इक्वल है, अगर मैं एक्स के अंदर एफ एक्स दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 स्क्वायर प्लस 2 3 आ गया, ये देखो 1 रखने पर 3 आ गया, एक्स की जगह अगर मैंने 2 रखा, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 रखने पर 6 आ गया,
Yes. जी ऑफ एक्स देखते हैं, डी एक्स था, यस और नो? ये फंक्शन है, बी फंक्शन है, ए सेट है, बी सेट है, 1 2, जी ऑफ 1 रखा, 3 × 1 3 आया, जी ऑफ 2 रखा, 3 × 2 6 आया। भले ही इनकी शक्लें अलग अलग थी, आप इनकी शक्लें देख रहे थे ना, ये शक्ल है, ये इसकी शक्ल है, ये हाँ शक्लें भले अलग अलग थी, फंक्शन बराबर आ गए। मजा आ रहा है? तो कहानी क्या होती है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी। आपको शक्लें भले ही इनकी अलग अलग लग रही हैं, तो ये दोनों बराबर आ गई। अब देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं एफ एक्स है, एक्स का स्क्वायर माइनस 9/x-3, जी ऑफ एक्स है x+3। मैं पूछना चाहता हूँ इज एफ इज इक्वल टू जी, x² माइनस 9/x-3 क्या इसके बराबर होगा? मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर। नहीं नहीं, एक एक को कैसे छोड़ बराबर देंगे। होगा कि नहीं? एक एक छूट जाएगा कि हमारा थ्री की वैल्यू नहीं आएगी। नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है। पता है यहाँ शक्लें शक्ल सेम है बट यहाँ शक्ल सेम है, ये बट एक्सप्रेशन शक्ल सेम है, मगर फंक्शन बराबर नहीं है। मजा आया कि नहीं आया? क्यों नहीं? एफ का जो डोमेन देखेंगे, ठीक है सर, एफ का अगर डोमेन देखूंगा, ये जो एक्सप्रेशन इक्वल 3 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा, तो उसका डोमेन है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3। इसका डोमेन अगर देखूंगा, सारे रियल नंबर, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका अगर ग्राफ बनाते हो वाई इक्वल x+3 का, जब आप ग्राफ बनाओगे, तो वाई इक्वल 3 का ग्राफ ही बनेगा पूरा का पूरा, यस कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अगर आप उसका अगर ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया बेटे? यानी कि x+3 जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, एफ वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, एक्स की 3 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। दो फंक्शन बराबर कब होंगे? जब पहले वाले का एफ जी के बराबर कब होगा? जब डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, और रेंज ऑफ एफ जो है रेंज ऑफ जी आ जाएगी। बताया समझ के? कोई शिकायत? तो सर शक्लें भले अलग अलग हो तो बराबर हो सकती है। तो एक बात और बताऊं बढ़िया सी, थोड़ा आउट ऑफ द वे बताऊं, क्या बराबर क्यों आ रहा था यहाँ पर? ये बराबर क्यों आ रहा था? या आपके दिमाग में ऐसा क्यों लगा कि सर ये बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि नहीं नहीं, शक्ल अलग का मतलब ये होता है, आपका ब्रेन इसको देख कैसे रहा? आपका ब्रेन आपका और लीनियर देख रहा था। क्वाड्रेटिक और लीनियर के अलावा, तो आप 3x पढ़ रहे थे ना, तो आपके ब्रेन ने 3x को ऐसा पढ़ा था सारी लाइन, ब्रेन ने समझा ना, सारी लाइन 3x लीनियर फंक्शनल लाइन बनेगी। हो सकता है आपके ब्रेन ने इसको जो पढ़ा होगा पूरा पूरा पैराबोला पढ़ा होगा। आपको लग रहा हो पैराबोला लाइन के बराबर कैसे होगा? उस वाले आपको लग रहा हो पैराबोला लाइन के बराबर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आपने सोच दिया बराबर फंक्शन नहीं होंगे। मगर इस पैराबोला और लाइन तो तब बनती ना अगर डोमेन मेरा सारा रियल नंबर होता, अगर फंक्शन R to R डिफाइन होते, तब नहीं लगते। अगर फंक्शन R to R डिफाइन होते तब नहीं होते ना। मगर 1,2,3,6 पे क्यों आ रहे हैं मालूम है? क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है। शाबाश, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ आया कि नहीं है? हल्का सा बताया था, x² + 2 का ग्राफ ये बनेगा, 3x का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है? 1 पे और 2 पे एग्जिस्ट कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इन दो पॉइंट्स पे, जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ आया? मैंने डोमेन को, दोनों फंक्शन के डोमेन को उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जहाँ जहाँ पर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था। देखा, तो डिपेंड, आप समझ आ रहे हैं कि इसकी कीमत कितनी है? जैसे हम लोग इज्जत देते हैं एफ सच दैट ए टू बी, जो मैंने डेफिनेशन में बताया था, एफ सच दैट A to B, where A is a domain set, B is a codomain set,
समझ में आया? चलो वापस आते हैं बेटे क्वेश्चंस पे। चार मुश्किल इसलिए दिया था ताकि आपको पता होना चाहिए इक्वल फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कि मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं। आज की क्लास इसलिए डाली ताकि आपको हल्का हल्का डोमेन रेंज निकालना आ जाए। लेट्स से हमारे पास 4 - x में x-4 फाइंड डोमेन एंड रेंज। सर आप अलग अलग फंक्शंस का वो तो करवा दे रहा। अभी करवा रहा हूँ बेटा, अभी 2 क्वेश्चन करवाने की बात बता, चिंता ना कर। सर उसमें मेरे ये सारी चीज मैं सब बहुत चिंता मत करो, ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। डोमेन हो गया R-4 अरे माइनस नहीं हो जाएगा, यही हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि एक और वैल्यू उठानी पड़ेगी, पता नहीं क्या बोलूंगी। अब एक मुझे कहाँ से ऊपर नाइस नहीं है। लेकिन सिंगलटन सेट -1 लाख कोशिश कर लो इसकी वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी। कि y क्या है हमारे पास 4 - x/(x-4) नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। यस अब x = 4 के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा नहीं, डोमेन में नहीं है ना, तो इसको काट सकते हैं। तो x ≠ = 4, y की वैल्यू -1 आ रही है, यानी कि अगर इसका ग्राफ अगर बनाओगे y = -1 आएगा, बस 4 पे नहीं आएगा। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाओगे, y = -1 आ रही है ना, y = constant is a line parallel to the x axis, तो x = 4 रखने पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन तो करोगे, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर। इतने दिनों की एनसीईआरटी को भी आप आसान ना समझें। But f is given to be equal to x such that x² / 1 + x²। अच्छा तो फिर सच रहा है, हम भी सच रहा है। पेन ठीक लग रहा है, चेंज करो कलर। सर सही लग रहा है, बढ़िया। तो भैया फंक्शन दिस इज अ फंक्शन। रुक तो जाओ, पूरी नहीं लिखा मैंने। सर एक सेकंड ऊपर वाला सॉल्यूशन दिखाओगे? अभी दिखा रहा बेटा। R to R। थैंक यू सर। रेंज रेंज है भाई। रेंज ऑफ R तो R हो गई। आर तो कोडोमेन हो गया ना बेटे, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। रेंज ऑफ R रिलेटेड R मतलब ऑल एम सच ए टू बी जब होता है तो ए डोमेन सेट होता है, बी कोडोमेन सेट होता है। रेंज तो सबसेट होगी ना उसकी बेटा। सर आप हमारे रेंज का केवल मतलब रेंज रेंज का निकालिए। मतलब एफ ऑफ समथिंग, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस बताया था मैंने। रेंज ऑफ R निकालिए, रेंज ऑफ F निकालिए। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ F निकालिए। रेंज ऑफ F तो आ जाएगी। अच्छा हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो दे रखा है ना एक्स में समथिंग, देखा जब एक्स में वाई तो होता है कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी सर निकाल रहे, एक मिनट दे दो। नहीं कुछ नहीं।
हमारा आर और हमारा minus two रेंज है 0 to 1। बेटा किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता ना बेटे। एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज अ रियल नंबर। आर टू आर चल रहे हैं ना बेटे, कॉम्प्लेक्स में नहीं खेल रहे हम लोग। एक्स का स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। वन है, जीरो से तो बड़ा हो गई होगा, डिनोमिनेटर जो है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, उसका जो डोमेन हो जाएगा। क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा ओपन ब्रैकेट 1। शाबाश, वेरी गुड। डोमेन समझ में आया? डोमेन समझ में आया बेटे? रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। आर से कुछ माइनस नहीं करना। रेंज के लिए क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा ओपन ब्रैकेट 1। एक्सिस कब करेगा? जब 1 minus by 0 कुछ होगा। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बेबी का मेथड जीरो और वन, जीरो पे क्लोज, वन पे ओपन, प्लस माइनस प्लस, वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन वन। गलत दिखा, सॉरी चल उल्टा हो जाएगा ना। सॉरी, मैक्सिमम डिग्री का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो कोफिशिएंट पॉजिटिव भी तो बनाएंगे, मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी तो बनाएंगे। यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट माइनस वन है ना बेटे, क्या करा वाई अपॉन में नेगेटिव ऑफ वाई माइनस वन। ये था अभी हमारे पास, पीछे से नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो बना रहेगा। फिर ये y बाय y माइनस 1 कैसे आएगा आपका? ये नहीं समझ आया। कौन सा? ये y बाय y माइनस 1। ये हाँ ये आया ही कैसे ये वाला? वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। हाँ जी। अच्छा ठीक है क्या? तेरा आंसर कैसे आ गया था फिर? हाँ जी। तेरा आंसर कैसे आ गया था फिर? लॉजिक मैंने लॉजिक से लगाया था कि हमारा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स है, तो हमेशा 1 से नीचे ही आएगा वो नंबर। और 0 से ऊपर आएगा। ठीक है बेटे, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ। डिस्कशन तो करोगे? हाँ जी। जानबूझ के क्वेश्चन छोटे छोटे से करवाए मैंने अभी, ठीक है। डोमेन निकालना है। पेमेंट नहीं करना बेटे, minus six से four three सिंपल सा वे भी करवाइए। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या आएगा माइनस वन, टू और थ्री आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर वाले ओपन सर्कल आएगा, हमारे को डार्क सर्कल हो जाएगा, माइनस वन से लेकर टू, ये है कैसा? समझ आए बेटे?
कुछ चीज शुरू करें फंक्शंस की, तो बिल्कुल जानबूझ के बेसिक सिखाया, तो ढंग की चीज थोड़ा स्टार्ट करें हल्का हल्का, और ग्राफ्स और फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्लास हमारे थोड़े अच्छे से ग्राफ बनेंगे ना, तो बेसिक बेसिक ग्राफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में गुड क्वालिटी वाले ग्राफ्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन, किसे कहते हैं बेटे? एक y इक्वल टू y है, y नहीं y इक्वल y इक्वल टू सम कॉस, लेट्स से y इक्वल टू 5 अगर है, लेट्स से, ठीक है, y इक्वल टू सम कॉस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ऊपर लाई करेगा ना बेटे। y इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन, क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास? हाँ जी, कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ऊपर लाई कर, इसका डोमेन क्या आएगा बेटा हमारे पास? रियल। डोमेन के लिए क्या करेंगे? अब लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखो मैं, बोलो बेटे, बैठ जा बेटे, बैठ जा। y इक्वल टू सम कॉस बंद क्यों कर रहा है वो? मुझे डोमेन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखूंगा, बोलो बेटे। पूरी पूरी एक्स एक्सिस बढ़ जाएगी, पूरी पूरी एक्स एक्सिस बढ़ जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? सारे रियल नंबर, कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर। ग्राफिकल चीज आपको थोड़ी देर और अच्छे से समझ में आएगी। जब रेंज के बारे में बात करेंगे, मैंने क्या बोला था, रेंज के लिए आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाला पॉइंट ही तो आ रहा है वाई एक्सिस पे, एक ही तो पॉइंट आएगा 0,c, और की वैल्यू तो आएगी नहीं ना बेटे। तो रेंज इज, इस क्वेश्चन में सिंगल सेट आ जाएगा। अगर सी की वैल्यू 5 है तो वाई 5 आ जाएगा, सी की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, सी की वैल्यू -1 है, -1 आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया? सेकंड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। आइडेंटिटी फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, हमने बनाई हुई। आइडेंटिकल फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास? y इज इक्वल टू x। आइडेंटिकल मतलब डिट्टो। 45 डिग्री। डिट्टो का मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। x अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब y भी पॉजिटिव आएगा, तो x अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब y भी नेगेटिव आएगा। x अगर 0 तो ये भी 0 आ जाएगा, जैसा x वैसे का वैसा y। ठीक है, x वाला बंदा सच बोल रहा है, उसका मतलब y वाला बंदा भी सच बोलेगा। पॉजिटिव बंदा सच बोलना, नेगेटिव बंदा झूठ बोलना। ग्राफ बनाओगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा इसका। बस, हाँ बेटे। क्योंकि मैंने ये बोला x पॉजिटिव था तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव तो y, x पॉजिटिव का मतलब ये वाली चीज आ गई, मैंने सारी लाइन ड्रॉ करके देखी। समझ रहे हैं? x की 1 रखी तो y की 1 आ गई, x की 2 रखी तो y की 2 आ गया। नहीं, कांस्टेंट इज फिक्स्ड। आइडेंटिटी मतलब जैसा x वैसे का वैसा y, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव। कांस्टेंट जैसा वैसा का वैसा रहेगा, x पॉजिटिव है नेगेटिव वैसे का वैसा रहेगा। y इक्वल टू 5 जब था हमारे पास, मान लेते हैं 5 अगर था, x पॉजिटिव हो तब भी 5, x नेगेटिव तब भी 5।
आरडीटी का मतलब जैसा एक्स वैसे का वैसा वाई, अगर एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव, एक्स जीरो तो वाई जीरो। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चे। डोमेन के बारे में चेक करेंगे तो हमने इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से यहाँ सारी भर गई हमारे पास एक। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटे, समझ आ रहा है, तो सारी सारी ये भी भर जाएगी हमारे पास, एक्स एक्सिस पूरी पूरी भर रही है। डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, सारा रियल नंबर एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है। रेंज के बारे में जब बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की तरफ, ये वाला सारा भर जाएगा। यहाँ से ड्रॉ करेंगे इधर, ये वाला सारा सारा भर जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी रेंज में सारा रियल नंबर हो जाएगा। बोलो बच्चे, यस समझ में आ रहा है? एक दो बातें बढ़िया से सिखा दूं, एक दो बातें सिखा दूं बढ़िया सी। यस ये था y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ बनेगा हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स, पता है ये वाली बात है नहीं? y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचोगे, सोच के देखो, अगर x पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी। x पॉजिटिव रखने पर y नेगेटिव आ रहा है, x पॉजिटिव रखने पर y नेगेटिव आ रहा है। x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, y नेगेटिव है, y पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, ये x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखूंगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ जी इसका मतलब है x अगर पॉजिटिव था तो y नेगेटिव था, x पॉजिटिव था तो y नेगेटिव नहीं, x अगर सच बोल रहा है तो इसका मतलब y झूठ बोलेगा। यस ये पॉजिटिव है तो y तो नेगेटिव हो गया, x अगर झूठ बोल रहा है तो y पॉजिटिव बोलेगा। फर्स्ट का मतलब क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब था नेगेटिव नेगेटिव, दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब सच बोलना, नेगेटिव का मतलब सच झूठ बोलना, दोनों किसी बात को सेटिस्फाई एग्री हो रहे हैं। कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, किसी चीज का एग्री, या तो दोनों पॉजिटिव बोलेंगे या दोनों नेगेटिव बोलेंगे, या दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया डिसएग्री होना या कॉन्ट्राडिक्ट होना, एक्स वाला पॉजिटिव वाई वाला नेगेटिव, ये एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव, ये एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, पहले वाला झूठ बोल रहा है तो दूसरा वाला सच बोल रहा है। ठीक है बेटे, एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा, वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा ये। ठीक है बेटे, ध्यान सुनिएगा, वाई इक्वल टू थ्री एक्स आ जाएगा ये, पता है ये वाली बात है नहीं? यस जैसे जैसे एक्स का कोफिशिएंट बढ़ता चला जाएगा लाइन तो थोड़ी सी टिल्टेड होती चली जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव वो कम होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स बाई टू। ये हो जाएगा एक्स बाई थ्री। ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स अगर ये था हमारे पास, वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स यहाँ पर हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी। सारी सारी जो लाइन है तो ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि किसी भी लाइन में अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है, कभी भी किसी भी कर्व के अंदर अगर अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, 0,0 सेटिस्फाई करेगी। ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, हाँ जी बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स ये था, वाई इज इक्वल टू एक्स ये था, इसकी रिफ्लेक्शन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगी। वाई इज इक्वल टू एक्स अगर ये है, वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स ये हो जाएगा, सेम सेम। हाँ जी वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स अगर ये है, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू ये है हमारे पास, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू ये हो जाएगा।
ये एक्स बाय 3 तो ये इतना देखो तो। ठीक है, डोमेन सबका रियल नंबर, रेंज सबके रियल नंबर। तो बता है हमारे पास बट आपने यार मुझे समझ नहीं आया क्या क्या। कभी कभी अगर मुझे y इक्वल 2x का ग्राफ अगर बनाना होगा या y इक्वल 3x का ग्राफ मुझे बनाना होगा तो क्या लगेगा, बैठ गई यहाँ से भी गई मीटिंग बंद करें। वो कर दो